वलीद की दो बेटियां थीं। बीवी कैंसर से मर गई। अम्मा ने वलीद की शादी बेवा रुखसाना से कर दी कि वो बच्चियों का ख्याल रखे। लेकिन शादी के बाद रुखसाना ने बच्चियों के जहेज के लिए वलीद को बाहर भेज दिया और सारे काम बच्चियों से करवाती तो सास रुखसाना से लड़ती। एक दिन रुखसाना ने सास को छत से धक्का देकर मार दिया और फिर बच्चियों पर कहर ढाने लगी। भूख की वजह से बच्चियां सूख कर कांटा हो चुकी थीं। वलीद को अम्मा की खबर मिली तो वो अचानक घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई। सामने बच्चियां कुत्ते से खाना छीन कर सफेद कफन पहने वलीद की बीवी की मैयत घर के सहन में रखी थी। दोनों मासूम बच्चियां अपनी मां की बेजान वजूद के साथ लिपटी जारो कितार रो रही थीं। अम्मी, अम्मी उठ जाओ ना, क्यों सो रही हो? छोटी बेटी हिना तो सिर्फ 7 साल की थी। अपनी माँ को हिलाकर रोते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब्दी नींद सो चुकी थी। हिना की रो रोकर हिचकी बंद गई थी। बड़ी बेटी नूर 10 साल की थी, जो कुछ समझदार थी। छोटी बहन को पकड़कर गले लगाकर तड़प कर रोने लगी। कहने लगी, हिना, अम्मी अब कभी नहीं उठेंगी। वो अल्लाह मियाँ के पास जा चुकी हैं। बच्चियों की सिसकियां सुनकर दादी का कलेजा खिंचा था। वो बेजान बुत बनी एक कोने में बैठी एक टिक अपनी चहेती बहू को देख रही थी, जो रिश्ते में इनकी भांजी भी थी। कितने चाव से दुल्हन बनाकर इसे घर लाई थी और बहू ने भी बेटी बनकर सास की खिदमत की थी। आज तक कभी दोनों में अनबन नहीं हुई थी। नाइला के आने से तो इनके घर में रौनक आ गई थी। नाइला की आदत हर वक्त बातें करने और बात बात पर हंसने की थी। आज तक इसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। तभी जब डॉक्टर ने यह बताया कि इसे कैंसर जैसा मर्ज लाहक हो चुका है, वलीद घर आकर माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोया था। नाइला वलीद की बीवी और कजन ही नहीं, मोहब्बत भी थी। जब से होश संभाला था माँ के मुंह से यही सुना था कि नाइला मेरे वलीद की है, इसलिए वलीद ने भी इसे दिल ही दिल में अपना मान लिया था। शादी के बाद तो जैसे वलीद की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। फिर इस खुशियों में चार चांद नूर और हिना ने लगा दिए थे। कितने साल ऐसे ही खुशियों में हंसते मुस्कुराते गुजर गए थे, लेकिन फिर शायद किसी की नजर ही लग गई थी। नाइला पिछले 1 साल से बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती थी। हर वक्त जिस्म में बुखार की हरारत रहती, लेकिन माथे पर कभी एक शिकन नहीं आई थी। अब भी वलीद रो रहा था, लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं टपके थे। कहने लगी, वलीद क्यों परेशान हो रहे हैं? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी जिंदगी हुई तो इस बीमारी के साथ भी जी लूंगी, वरना मौत तो बरहक है। अगर आनी है तो कौन रोक सकता है? खुदारा यूं ना रोएं। मैं आपको यूं रोते देखूंगी तो बड़ी तकलीफ दे मौत आएगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, तसल्लियां दे रही थी। सास को जब इल्म हुआ तो पत्थर की हो गई। ये सदमा कोई छोटा तो नहीं था, बस बच्चियां बेखबर थीं। सास नाइला के सामने तो ना रोती, लेकिन छुप छुप कर बहुत आंसू बहाती। सजदों में नाइला की लंबी उम्र की दुआएं मांगती रहती। मगर दिन ब दिन नाइला की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर वैसे भी जवाब दे चुके थे। नाइला ने हॉस्पिटल की बजाय घर रहने को तरजीह दी थी। न जाने बैठे बैठे क्या ख्याल आता कि दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाकर बींच लेती, जैसे दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा। कभी रात भर वलीद के बाजू पर लेटी इससे बातें करती रहती। वो इसके सर के बालों को सहलाते हुए कहता, नाइला, सो जाओ, ठीक हो जाओगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वलीद की बात सुनकर कहती, मुझे बोलने दो वलीद, मुझे नहीं सोना। बस चंद दिन ही तो बचे हैं मेरे पास, फिर मुझे गहरी नींद ही तो सोना है। जब से शादी हुई है, तुम्हारी एक पुकार पर मैं उठ जाती थी। अपनी कच्ची नींद की आदत से मैं बहुत आजिज थी, लेकिन अब की बार तो ऐसी गहरी नींद सोऊंगी कि शायद मेरी बच्चियों की सिसकियां भी मुझे जगा नहीं सकेंगी। ये कहकर पहली बार नाइला का लहजा गुलूगीर हुआ था। मौत से पहले मर जाने का इल्म पल पल मारता है। नाइला भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी। वलीद ने पहली बार नाइला की आंखों में आंसू को देखा था। इसे अपने हसार में लेकर खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। नाइला की सिसकियां भी बुलंद हुई थीं। उस रात नाइला वलीद के साथ लगकर बहुत रोई थी। न जाने कब रोते रोते वो सो गई थी। वलीद की भी आंख लग गई थी। जब सुबह आंख खुली तो नाइला मर चुकी थी। बस 11 साल का साथ ही वो वलीद की संगत का लिखवा कर आई थी। बच्चियों को जब इल्म हुआ तो दीवानी सी हो गई थी। कहने लगी, बाबा, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अम्मी को हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी।
वो कैसे अचानक ऐसा कर सकती हैं? आपको गलत फहमी हुई है। बाप ने दोनों बेटियों को बाहों में भर लिया था, खुद भी रोने लगा था। बच्चियां भी बिलक बिलक कर रोने लगी थीं। आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को कब्र की मनोमट्टी के नीचे दबाना, लेकिन दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। हम अपने प्यारों को अपने पास मैयत की सूरत में नहीं रख सकते। वलीद भी रोते धोते नायला को सुपुर्दे खाक कराया था। बच्चियां ना कुछ खा रही थी ना पी रही थीं। अपनी माँ के कपड़े और चीजें हाथ में पकड़कर रो रही थीं। लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त कुछ आगे बढ़ा तो बच्चियां दादी के साथ दिल लगाने की कोशिश करने लगीं। वो भी पोतियों पर जान निछावर करती थीं। मगर वलीद बिल्कुल चुप सा होकर रह गया था। बीवी का गम जैसे इसे खाए जा रहा था। माँ ने दिल अजीज बहू खोई थी, बेटा खोने का हौसला नहीं रखती थी। फिर वलीद था भी इनकी इकलौती औलाद। एक बार बेटे से कहने लगी कि वलीद, मैं बीमार रहती हूँ, कब तक दोनों बच्चियों को संभाल सकती हूँ, और घर का निजाम भी मुझसे नहीं चलता। ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। माँ की बात सुनकर वलीद ने फौरन से इनकार कर दिया। कहने लगा, नाइला के अलावा मेरे ना दिल में किसी की जगह है और ना ही जिंदगी में। माँ रोने लगी, कहने लगी, वलीद, बेटियों के बारे में सोचो। आज मैं हूं, कल नहीं रही तो कौन ख्याल रखेगा इनका? तुम दिन भर घर से बाहर काम पर रहोगे या घर पर रहकर बच्चियों का ख्याल रखोगे? देखो बेटे, तुम अकेले रह भी लेते, लेकिन बच्चियों को माँ की जरूरत होती है। माँ की बातें सुनकर वलीद खामोशी से अपने कमरे में चला गया। बात तो इनकी ठीक थी, बेटियों को माँ की जरूरत होती है। वलीद ने सुबह अपनी माँ से ये कह दिया कि वो किसी कंवारी लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये शादी वो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए कर रहा है। इसलिए कोई बेवा या तलाक याफ्ता हो जो इस शर्त पर राजी हो कि वो मेरी बेटियों को माँ का प्यार देगी। माँ ने वलीद की बात मान ली और रुखसाना नामी बेवा खातून से वलीद की शादी कर दी, जो कि बांझ भी थी। उम्र में नायला जितनी ही थी। माँ ने सोचा बेवा है फिर बांझ भी है, अपनी ममता को ठंडक पहुंचाने के लिए पोतियों को माँ का प्यार देगी। मगर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। शादी की रात ही वलीद ने इसे साफ कह दिया था कि इसने शादी बेटियों के लिए की है। जितनी मोहब्बत वो बच्चियों को देगी, वलीद के दिल में भी इसकी मोहब्बत बढ़ेगी, वरना वो वलीद से किसी अच्छे रवैये की उम्मीद ना रखे। रुखसाना ये सुनकर चुप सी हो गई। वलीद इसे बेजार सा नजर आ रहा था, जैसे शादी जबरदस्ती की हो। इससे पहले कि वो रुखसाना से कोई बात करता, कमरे का दरवाजा बजने लगा। वलीद ने कमरे का दरवाजा खोला तो हिना थी। कहने लगी, बाबा, नहीं मम्मा है। वलीद ने अस्पात में सर हिला दिया। हिना चलते हुए रुखसाना के पास आ गई। कहने लगी, बाबा, ये मुझे मम्मा जैसा प्यार करेंगी? वलीद ने कहा कि हाँ, ये मामा जैसा प्यार करेंगी, जभी तो यहाँ रहेंगी। वलीद की बात रुखसाना को चुभ सी गई थी। हिना बेड पर चढ़कर रुखसाना की गोद में बैठ गई। रुखसाना ने इसे अपने साथ तो लगा लिया, लेकिन दिल प्यार के जज्बात से खाली था। उस वक्त सुतेली बेटी अपनी सबसे बड़ी रकीब लग रही थी। हिना कितनी देर रुखसाना की गोद में बैठकर प्यार भरी बातें करती रही। वो बार बार इसे मामा कहकर बुला रही थी और अपनी फरमाइशें जाहिर कर रही थी, जबकि रुखसाना ना चाहते हुए भी मोहब्बत भरे लहजे में इसकी हर बात का जवाब देती। वो बार बार वलीद की जानिब देख रही थी, जो इसका हर लफ्ज गौर से सुन रहा था, क्योंकि वो यहाँ आई ही बच्चियों की तरबियत और उनकी खिदमत के लिए थी, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। हिना उस रात वहीं सोई थी। रुखसाना ने बज़ाहिर तो खुशदिली से बच्चियों को कबूल कर लिया था, मगर दिल ही दिल में वक्त के साथ साथ एक नफरत और चुभन परवान चढ़ती गई। वो हिना और नूर को अपना सबसे बड़ा रकीब समझने लगी थी। नूर तो अपनी माँ के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी, मगर हिना अपनी माँ रुखसाना को ही समझने लगी थी। वो बात बात पर रुखसाना से लिपट जाती और कभी कोई फरमाइश करती तो कभी कोई। मजबूरन सास और वलीद की वजह से रुखसाना को भी इससे मोहब्बत भरे लहजे में बात करनी पड़ती। वलीद रुखसाना से आम हालात में बात भी ना किया करता था। जब भी करता तो अपनी बच्चियों के बारे में ही कोई ताकीद करता। यूं ही करते करते 1 साल गुजर चुका था। वलीद और रुखसाना की शादी को 1 साल हो गया था, मगर अभी तक इनका रवैया बिल्कुल भी ना बदल सका था। इसके दिल में अभी तक रुखसाना के लिए कोई जगह नहीं बन पाई थी। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। रुखसाना ने सोच रखा था कि वलीद जरूर इसके लिए कोई तोहफा लेकर आएगा। वो सुबह ही सुबह वलीद को बता भी चुकी थी कि इनकी शादी की सालगिरह है। वलीद ने जब ये सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके दीवार पर लगी हुई तस्वीर की जानिब गया।
ये तस्वीर वलीद और नायला की थी। वो दोनों इस तस्वीर में हंसते मुस्कुराते खड़े थे और इनके साथ हिना और नूर भी खड़ी थी। वलीद कुछ भी ना बोला और कमरे से बाहर चला गया। रुखसाना तो समझ रही थी कि वलीद इसके लिए कोई तोहफा जरूर लेकर आएगा। इसने एक नजर इस तस्वीर पर डाली। बेबसी और नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसकी आंखों में गुस्से से और हकारत से आंसू आने लगे। इसने गुस्से से दीवार पर लगी तस्वीर को देखा और एक ही झटके से तस्वीर जमीन पर गिरा दी। तस्वीर किरची किरची हो चुकी थी। आवाज सुनकर नूर दौड़कर अंदर आई, मगर सामने अपनी माँ की तस्वीर गिरी देखकर बेसाख्ता इसकी जानें बढ़ी। किरची ज्यादा तस्वीर उठाकर रोने लगी कि मेरी माँ की इतनी अच्छी और यादगार तस्वीर टूट गई। वहीं खड़ी रुखसाना ये मंजर खामोशी से देखती रही। नूर का हाथ जख्मी हो चुका था। तभी सास अंदर आई तो रुखसाना फौरन नूर की जाने बढ़ी और कहने लगी कि नूर गुड़िया, आपने क्यों हाथ लगाया बच्चे? मैं अभी साफ कर देती हूँ। नूर रोने लगी कि माँ की तस्वीर टूट गई। सास का दिल हलक को आया था। फौरन पोती को सीने से लगा लिया और कांच से बहू बेटे की तस्वीर छांट कर कहने लगी, जब ये कांच की जाने बढ़ी तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? जानती भी हो अगर ये वलीद को पता चला तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा? रुखसाना खामोश खड़ी थी। शाम को जब वलीद घर वापस आया तो इसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता और केक था। इसे अभी तक रुखसाना से मोहब्बत तो ना हुई थी, मगर इस एक साल में इसने इसकी बेटियों की एक माँ की तरह खिदमत और परवरिश की थी। वो इसी खातिर इसे खुश करने के लिए ये सब लाया था। मगर जब घर आकर नूर का हाथ देखा तो संजीदा हो गया। नूर कहने लगी कि नई मामा ने कमरे में लगी आपकी और मामा की तस्वीर को तोड़ डाला। इतना सुनना था कि वलीद सदमे और बेयकीनी से तैश में आ गया और तमाम लाई चीजें वहीं पटक कर रुखसाना को थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कितनी ही देर रुखसाना को बातें सुनाता रहा, इस बात से अनजान कि ये इसके अंदर जलती चिंगारी को मजीद हवा दे रही है। गुस्से और जब्त की शिद्दत से कितनी ही देर रुखसाना रोती रही। फर्श पर बिखरे फूल और केक देखकर वो अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुकी थी, जिस पर अमल करना इसने अगले ही दिन से शुरू कर दिया था। 2 दिन तक तो वलीद रुखसाना से ना बोला, मगर जब इसे अपनी सख्ती का एहसास हुआ तो वो रुखसाना से माफी मांगने लगा। रुखसाना ने भी इस पल वलीद को माफ किया तो वलीद के दिल में इसकी इज्जत मजीद बढ़ गई। वो इससे इंतहाई नरमी से बात करके एतबार जिताने लगी और फिर कहने लगी कि यहाँ पर तो गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ बच्चियां बड़ी हो रही हैं और अब इनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। कल को इनकी शादी होगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों की शादी बहुत धूमधाम से की जाए। इनका जहेज इतना हो कि बस पूरा गांव देखता ही रह जाए। वलीद भी यही चाहता था कि वो अपनी बच्चियों की हर जरूरत को पूरा करे। इसने दूसरे मुल्क जाने का फैसला कर लिया। चंद रोज बाद वो काम के सिलसिले दूसरे मुल्क चला गया। रुखसाना तो चाहती ही यही थी कि जब इसकी सास थोड़ी परेशान थी कि घर से वलीद का चला जाना इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहरहाल वलीद चला गया तो रुखसाना ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वलीद के जाते ही रुखसाना का रवैया बिल्कुल ही बदल चुका था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी जब सास ने घड़ी की तरफ देखा और इसे कहने लगी कि खाने का वक्त हो चुका है, बच्चियों का स्कूल से आने का वक्त होने वाला है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? इतना सुनना था कि रुखसाना इसे कहने लगी कि नौकर नहीं हूं तुम लोगों की, खुद जाकर बना लो। जितनी खिदमत करनी थी तुम लोगों की मैंने कर ली है, अब मजीद की उम्मीद मुझसे मत रखना। रुखसाना का ऐसा टका सा जवाब सुनकर सास तो दंग रह गई थी। कहने लगी, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मगर रुखसाना तो खुद से ही अकड़ गई। मजीद बदतमीजी से बात करने लगी। सास भी परेशान होने लगी। धीरे धीरे इसे एहसास हो गया कि इसका रवैया बदल चुका है। ये बांझ औरत दरअसल स्याह दिल की मलका है। तभी खुदा ने इसे अपनी औलाद से महरूम रखा था। वो बच्चियों के साथ भी बुरा रवैया रखने लगी। मजबूरन सास को खुद ही सारी जिम्मेदारी उठाना पड़ी। बेटा तो दयारे गैर में मौजूद था, इसलिए वो वलीद से कोई शिकायत ना कर सकती थी। वलीद पैसे भेजता तो रुखसाना अपने पास ही रखती। रुखसाना को अपनी सास से भी उलझन होने लगी। एक रोज जब इसकी सास छत पर गई तो रुखसाना इसके पीछे ही गई और फिर इसे धक्का दे दिया। बेचारी उम्र रसीदा खातून पोतियों के कपड़े छत पर सुखाने गई थी, मगर सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। ये मंजर नूर ने अपनी आंखों से देखा था। चिल्लाकर दादी दादी कहती वो पहुंची,
मगर तब तक दादी की आखिरी सांसें चल रही थीं। वो वहीं पर दम तोड़ गईं। सब खत्म हो चुका था। एक बार फिर जनाजा घर में पड़ा था और दोनों बच्चियां बिलक बिलक कर रो रही थीं। आज तो इनके पास वलीद भी मौजूद ना था जो इनको सीने से लगा लेता। वहीं रुखसाना भी धाड़े मार मार कर रोती, खूब ड्रामेबाजियां कर रही थी। नूर सब सच जानती थी मगर बोल कर बता नहीं सकती थी, क्योंकि रुखसाना ने इसे धमका रखा था। वलीद को किसी ने कुछ भी ना बताया था। वो तो यही समझ रहा था कि पाकिस्तान में सब कुछ सही चल रहा है। दादी के बाद बच्चियों का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। रुखसाना बच्चियों पर बेतहाशा जुल्म करने लगी। उस रोज खाने के लिए भी कुछ ना दिया। बच्चियां रो रो कर कभी माँ को याद करती तो कभी बाबा को, कभी दादी का नाम लेकर पुकारती, मगर रुखसाना को इन पर जरा भी रहम न आया। वो खुद अपने लिए अच्छे खाने बनाकर खाती रहती और बच्चियों को कुछ भी ना देती। इसे कुत्ते पालने का बेहद शौक था। इसने कुत्ता भी पाल लिया, जिसका वो बहुत ख्याल रखा करती थी। जब भी वलीद का फोन आता तो यही कहती कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अम्मा कभी पड़ोस के यहाँ गई होती तो कभी सो रही होती। इसलिए वलीद ने पिछले 10 दिनों से कोई बात ना की थी। सर्दियों के दिन थे और खून को जमा देने वाली सर्दी थी। रुखसाना ने बच्चियों को कमरे से भी निकाल दिया था। वो सर्दी से कांपने लगी थीं, बेहद कमजोर हो चुकी थीं। ना वक्त पर खाना मिलता था और ना ही वक्त पर पानी दिया जाता था। हर चीज पर कब्जा था रुखसाना का। वो पानी भी पीती तो रुखसाना से पूछकर पिया करती, क्योंकि इसने हर एक चीज को ताला लगाकर रखा होता। बच्चियों से सारा दिन घर के काम करवाया करती कि जरा सी भी गलती हो जाती तो वो गुस्सा करती और मारने लगती। भूखी रहकर चंद ही रोज में बच्चियां सूख कर कांटा हो गई थीं। हर वक्त रोती रहती थीं। इन्हें तो कोई मौका भी नहीं मिल पाता था जो वो अपने बाप को इस बारे में आगाह कर सकती। शदीद सर्दी की शाम थी और बारिश भी हो रही थी। बच्चियां अपने कांपते हुए हाथों से सारे घर का काम करने के बाद जब सोने के लिए लेटी तो रुखसाना ने इन्हें दूसरे कमरे में भिजवा दिया। कहने लगी कि ये मेरा कमरा है, इसमें मैं सोया करूंगी, क्योंकि इस कमरे में हीटर लगा हुआ था। मासूम बच्चियां दूसरे कमरे में सोने के लिए गईं तो वहां पर कंबल भी मौजूद ना था। उन्होंने अम्मी से कहा कि वो कंबल दे दें, मगर वो कहने लगी कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई कंबल नहीं है, तुम लोग यूं ही सोगी। मासूम बच्चियां सारी रात सर्दी में ठठरती रहीं और कांपती रहीं, जबकि दूसरी जानिब रुखसाना को अपने कुत्ते से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने कुत्ते के लिए हिना के बिस्तर को लगाया और नूर के कंबल को इसके ऊपर दिया। इसका कुत्ता इंतहाई गर्म कमरे में सो रहा था, जबकि मासूम बच्चियां सर्दी में यूं ही पड़ी हुई थीं। दोनों बहनें एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सारी रात बुखार में तपती रहीं। इन्हें बुखार हो चुका था, मगर रुखसाना तो इनसे शदीद नफरत करती थी और अब गिन गिन के बदले ले रही थी। बुखार की वजह से बच्चियां कोई काम ना कर सकी तो वो निढाल हुई, कभी इधर तो कभी उधर गिर रही थीं, मगर रुखसाना को इन पर तरस ना आया। वो इसी हालत में ही इनको बहुत मारने लगी और बोली कि तुम लोगों को तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। बच्चियां यूं ही बुखार में तड़पती रहीं और दर्द से चिल्लाती रहीं। वो सहमे पड़ी थीं कि जब तेजी से चिलचिलाती धूप ने इनके वजूद में मौजूद सर्दी को कम किया तो इनकी कुछ तबीयत बहाल हुई। बच्चियां भूख से बिलक रही थीं। माँ से खाना मांगने लगी, मगर इसने इन्हें खाना न दिया। उल्टा वो इन्हें दिखा दिखा कर अपने कुत्ते को खाना खिलाने लगी। वहीं दूसरी जानिब वलीद को किसी रिश्तेदार ने कॉल करके बताया कि इसकी माँ मर चुकी है। दर हकीकत वो इसको ताजियत पेश करने के लिए कॉल कर रहा था, मगर वलीद तो सदमे से दो चार हो गया। वो हैरान था कि आखिर रुखसाना ने इसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इसकी माँ की वफात को 2 माह गुजर चुके थे और इसे इस बारे में इल्म ही न था। इसने फौरन पाकिस्तान आने का फैसला किया। वो पाकिस्तान पहुंचा तो सबसे पहले कब्रिस्तान चला गया, जहां पर इसकी माँ की कब्र इसकी बीवी की कब्र के पास मौजूद थी। इसे यकीन हो चुका था कि इसकी माँ मर चुकी है। वो सदमे से दो चार घर आया तो जो मंजर इसने देखा देखकर इसकी रूह लरस गई। इसकी दोनों बच्चियां कुत्ते से रोटी छीन रही थीं। जब इसने ये देखा तो दंग रह गया। चंद लम्हे लगे थे इसे ये मंजर समझने में। कुत्ता गोश्त को चबा चबा कर खा रहा था, वहीं इसके पास रोटी पड़ी थी। भूख इस कदर बढ़ गई थी कि कुत्ते से खाना छीन कर बच्चियां खाने की कोशिश कर रही थीं। विलीद चलाकर आगे बढ़ा और कुत्ते को बच्चियों से दूर करने लगा। वहीं रुखसाना भी बाहर आ गई। बच्चियों ने जब बाप की आवाज सुनी तो भागकर अपने बाप के पास गईं और गले लगकर सारी रुदात सुनाने लगी। वलीद को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ भी हो सकता है।
वो गुस्से से रुखसाना को देखने लगा। रुखसाना तो कई बहाने बना रही थी, मगर वलीद को इसकी किसी बात पर यकीन न आया और वो इसे मारने लगा। मारने के बाद वो इसे तलाक दे चुका था। रुखसाना तो सदमे से दो चार इसका चेहरा देखती रह गई। कहने लगी, आपने मुझे तलाक क्यों दी? आज एक बार फिर इन बच्चियों की वजह से आपने मेरे साथ ज्यादती कर डाली। वलीद ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि इसने इस जैसी खतरनाक औरत पर एतबार किया था। बच्चियां तो इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि इसकी पहचान में ही नहीं आ रही थीं। वो कितनी ही देर पछताता रहा। जब नूर ने इसे दादी के कत्ल के बारे में बताया तो इसने फौरन रुखसाना के खिलाफ केस करके इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।